द वेरिएशनल प्रिंसिपल। अक्सर हमारे पास सिस्टम का हैमिल्टनियन गिवन होता है और हमारे लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। कि आपके पास सिस्टम हैमिल्टनियन गिवन हो और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट आपने जानना सिर्फ ये है कि सिस्टम की ग्राउंड स्टेट क्या है और ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है। हैमिल्टनियन गिवन है, श्रोडिंगर इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते। रिक्वायर्ड सिर्फ आपको ये है कि आपने सिस्टम की ग्राउंड स्टेट जाननी है और या फिर ग्राउंड स्टेट नहीं चाहिए। तो वेरिएशन प्रिंसिपल आपको इंश्योर करता है कि आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर्मूले सॉल्व किए बगैर ग्राउंड स्टेट की अपर बाउंड आप ले सकते हो। यानी कि आप जो लोगे आपके पास वेरिएशन प्रिंसिपल से एनर्जी आएगी वो ग्राउंड स्टेट की अपर बाउंड होगी। एग्जैक्टली अगर आपको आप लकी रहे तो एग्जैक्टली आपको ग्राउंड स्टेट मिल जाएगी, अदरवाइज जो आपको एनर्जी मिलेगी वो ग्राउंड स्टेट से कुछ ज़्यादा होगी। तो तरीकाकार इसका ये है, कोई भी नॉर्मलाइज साइफ होता हुआ, कोई भी नॉर्मलाइज वेव फंक्शन लो, कोई भी, तो क्लेम ये है कि आप जब इससे एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करोगे हैमिल्टनियन की तो वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी से ज़्यादा होगी। तो अगेन मैं दोबारा बता दूं, आपके पास साई जो है कोई भी होना चाहिए, कोई भी है वो ये होल्ड करेगा, ठीक है। लेकिन जो साई है वो थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर सकता है इसको। आप हो सकता है कि आपको कोई इसकी जो एक्साइटेड स्टेट मिल जाए आपको, ग्राउंड स्टेट या कॉम्बिनेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट हो साई, लेकिन ये इंश्योर है कि जो आपको एनर्जी मिलेगी वो ग्राउंड स्टेट, अगर आप लकी रहे तो ग्राउंड स्टेट मिल जाएगी, अगर आप वो ज़्यादा लकी नहीं है तो अपर बाउंड मिलेगी, यानी कि ग्राउंड स्टेट से एनर्जी से थोड़ी ज़्यादा होगी। तो थोड़ा सा आप साई अगर सेंसिबल चूज कर लें तो आप ग्राउंड स्टेट तक पहुंच सकते हैं। तो पहले तो इसका प्रूफ है, आपके पास अननोन फंक्शन है, ठीक है, और आइगन फंक्शन आपके पास जो है वो आपने नहीं फाइंड किए हुए, आई थिंक कि आपने सॉल्व भी नहीं किया हुआ वह है श्रोडिंगर इक्वेशन। लेकिन आपको ये पता है कि जो आइगन फंक्शन होते हैं हैमिल्टनियन के किसी भी सिस्टम के जो आप श्रोडिंगर सॉल्व करते हो वो कंप्लीट सेट होता है। जब आपके पास कंप्लीट सेट है तो आपने जो साइज चूज किया है आप उनको उसकी आइगन बेसिस में इतना लिखा जा सकता है, जबकि साई एन जो है वो आइगन सेट्स हैं, आइगन फंक्शंस हैं वो हैमिल्टनियन के, और ये आइगन एनर्जीज हैं। क्योंकि हमारे पास साई जो है नॉर्मलाइज्ड है तो आपको पता है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन फंक्शन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन फंक्शन दोनों को हमने डॉट किया है, इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ये होगा, ठीक है। तो ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल है साई एन, इस वजह से ये इक्वल टू 1 आ रहा है। अब आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करो इसकी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू में आप में देखोगे एच, यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन स्टेट्स, यहाँ पे भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइगन स्टेट। अगेन आप इसे एवेलुएट करोगे, ये कांस्टेंट से ये बाहर, ये इससे बाहर आ जाएंगे कैट से और इनर प्रोडक्ट से। तो इनर प्रोडक्ट चूंकि ऑर्थोनॉर्मल है आपके पास वही स्टेट रह जाएंगी जिनके एम और एन बराबर है। तो एम एन एन बराबर, ऑर्थोनॉर्मलिटी की वजह से 1, बाकी हर जगह पे 0 जहाँ पे एम और एन इक्वल नहीं है। और आपके पास ये ये आ गई आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये फॉर्मूला हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन की पॉइंट इस पे ये है, बाय डेफिनेशन ग्राउंड से स्मॉलेस्ट एनर्जी होती है हैमिल्टनियन की, ठीक है। और आपके पास जो साई आपने चूज किया है उसमें अपनी ये जो नजर आ रही है ना आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसके देखो ये जो आपका चूजन साई है, नॉर्मलाइज साई, वो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो जो अगर आपके पास जो साई है ग्राउंड स्टेट होगी तभी आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिलेगी, अगर वो ग्राउंड स्टेट नहीं है तो आप उससे थोड़ा सा ऊपर ही एस्टिमेट करोगे एनर्जी आइगन स्टेट को, ठीक है। तो ये प्रूव है कि आपके पास कोई भी आप नॉर्मलाइज साइज चूज कर लो, उसकी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी हैमिल्टनियन की वो हमेशा ग्रेटर देन, या आप लकी हैं तो वो इक्वल टू
ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, ठीक है, क्योंकि बाय नॉर्मलाइजेशन इक्वल टू 1 है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1, आपके पास ग्राउंड स्टेट। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर नॉर्मलाइज्ड चूजन साई इज इक्वल टू और ग्रेटर देन आइगन स्टेट। तो ये वेरिएशन प्रिंसिपल।